टेका करने का काम करेंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है। ये लोग पूरे लोग अपने ही समाज को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। और हम अभी कहना चाहते हैं, अभी भी फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस राज्य को मणिपुर ना बनाया जाए। सूर्य सिंह बेसरा पूछिएगा, जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछिएगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिए हैं इस तरह का बोलने के लिए। वो विकास टाइप के आदमी है और अब लगता है कि बूढ़ा हो गया तो सेठिया भी गए हैं। अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं और उसका इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं और उसके नाम से एनजीओ बनाकर उसका पैसा भी खाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। कुर्मी और महतो लोग जिस तरह से अभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम कोर्ट में मांग कर रहे हैं। तो भाई जब कोर्ट में जब मांग ही कर रहे हैं तो फिर रेल टोका आंदोलन क्यों करते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर में क्यों धरना देते हैं? अगर आप कोर्ट से मांग करें तो कोर्ट में फाइलिंग करना चाहिए आपको। साफ तौर से हम यही कहना चाहते हैं कि आप आदिवासी दर्जा इसलिए मांगना चाहते हैं कि आदिवासी का जो अधिकार है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों तरीका से अगर वो आदिवासी दर्जा मिलता है उनको, तो ये तीनों तरीके से आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। और अभी वक्त है पूरे आदिवासी समाज को जागने की और नींद से उठने की और अपने अगल बगल जो लोग सोए हुए हैं उसको जगाने की। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो 14 तारीख जो आने वाली संडे है उसको हम लोग विरोध मार्च करेंगे। मोराबादी से 11 बजे जमा होकर के अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा चौक जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करेंगे। और वहाँ से हिनू चौक होते हुए फिर सुजाता चौक होते हुए मन रोड आएंगे, अल्बर्ट टिक्का चौक में वहाँ अल्बर्ट टिक्का जी को फिर मालार्पण करेंगे। और फिर वहीं से हम लोग कचहरी होते हुए मोराबादी पहुँचेंगे और मोराबादी पहुँच के हम लोग महात्मा गांधी जी को मालार्पण करेंगे और वहीं पर लोग समापन करेंगे। ये सिर्फ हमारा शुरुआत है इस आंदोलन का। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ सभी सामाजिक संगठन के अगुवागणों से और समाज के लोगों से, कुछ दिन तभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियार के साथ आए ताकि हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरा देश देखे। चूँकि आदिवासी बनने का हम किसी को भी अधिकार नहीं देते हैं। जो हमारा हक अधिकार खाने की बात करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। साथियों, हम यही समझ आपको बताना चाहते हैं कि देख लीजिए भाई, जो लोग हमारा अधिकार खाना चाहते हैं, हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं। तो हम अपना अधिकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जो लोग अधिकार खाना चाहते हैं उससे गुजारिश है कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, राज्य सरकार से चाहे केंद्र सरकार के अपने अधिकार की मांग करें। हम उसके साथ तन मन धन से सुबह और शाम दिन रात हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जो कहना साफ एक लाइन की बात है। जो रैली रहेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, जैसे आप बोल रहे हथियार के साथ है, तो जो रैली क्या रहेगा? वो हमारा जुलूस रहेगा, वो शांतिपूर्ण ही रहेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात मान के चलिए। और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख हम लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे, तो रेल टेका करने दीजिए उन लोगों को। हम लोग हवाई जहाज टेका करने का काम करेंगे, मतलब हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। सवाल ये है कि आप महतो जन आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक भोक्ता समाज है, लोहरा समाज है, उसको जब आदिवासी में शामिल किया गया तब आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। कुर्मी को शामिल किया जा रहा है तब आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, भोक्ता समाज हो चाहे लोहरा समाज हो, उन लोगों का DNA का है, चटीरा का रिपोर्ट का, ये सारा उसको मिलता जुलता है, इसलिए उसको बनाया गया, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जिसका DNA ना टीराई, कोई भी जांच उसका फेवर में नहीं आता है। आप देखिएगा जो शिवाजी चौक जो हम लोग कहते हैं बुट्टी मोड़ में, शिवाजी छत्रपति शिवाजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके नाम से लोग एनजीओ चलाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं। और उसका इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं और उसके नाम से एनजीओ बनाकर उसका पैसा भी खाने का काम कर रहे हैं। और उसका अध्यक्ष जानते कौन है? पूर्व रांची के सांसद राम टहल चौधरी जी हैं। ये पीछे वजह किसे मानते हैं आप लोग? वजह देखिए, इसके पीछे दो ही लोग हैं, एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है। ये लोग पूरे लोग अपने ही समाज को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। और हम अभी कहना चाहते हैं, अभी भी फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस राज्य को मणिपुर ना बनाया जाए, राज्य को शांति रहने दिया जाए, विकास की ओर ठीक बढ़ रहा है, बढ़ने दिया जाए। सूर्य सिंह बेसरा पूछिएगा, जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछिएगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिए हैं इस तरह का बोलने के लिए। वो विकास टाइप के आदमी है और अब लगता है कि बूढ़ा हो गया तो सेठिया भी गए हैं।
अरे उनको कम से कम समाज हित का बात करना चाहिए। अब तो आपका समय चला गया है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के जनरेशन को सोचते हुए उसको समाज हित में बात करना चाहिए और समाज को देखते हुए उसके साथ देना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसको कौन सा कीड़ा काट रहा है, वो अभी महतो लोगों के फेवर में बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि राजधानी रांची का जो सिरमटोली मामला था उसमें अभी किसी धोबे नहीं किया तो जहाज कहाँ से रुक जाएगा। वो लगता है कि खपड़ा का चश्मा पहनते हैं। हुआ कैसे नहीं, जो ब्रिज बना तो ब्रिज तो बन ही गया, उद्घाटन तो उसका हो ही गया और शरण स्थल भी सुरक्षित और सुंदर बना हुआ है, कहाँ किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन सूरज सिंह बेसरा जी से पूछिएगा कि आप जवानी से लेकर बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं, समाज हित के लिए क्या काम किया, उसे जरा जो पूछिएगा उससे। छत्रपति शिवाजी का जो वंशज कहते हैं, अपने को क्षत्रिय समझते हैं, आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं। अगर उसे जिस दिन आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों एंगल से पूरे आदिवासी समाज निस्ते नाबूद हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि झारखंड छोड़कर फिर जाना ही पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अलग हैं, कुर्मी है, यूपी के कुर्मी है, उस तब से हम लोग अलग हैं, हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज से नहीं आते हैं। तो पूछिएगा कि राम टहल चौधरी जी जो NGO बना के चला रहे हैं छत्रपति शिवाजी के नाम से, जिसका मूर्ति पे स्टैचू वहाँ लगाए हैं बुट्टी मोड़ चौक में, वो NGO का अध्यक्ष कौन है, पूछिएगा उससे। अजय, तंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है या मर गई? आज़ादी है तो वो तो मांग कर सकता है। मांग कर सकता है। तंत्र से मांग कर रहा है, सरकार केंद्र में सरकार से मांग कर रहा है कि आपको तो किस बात की आजाद तो नहीं कह रहा है कि आप हमको जो है तो आदिवासी में ले आइए। वो तो आज़ादी है, मानते हैं, लेकिन किसी का अधिकार खाने के लिए ये आज़ादी और संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। आप अपने हक अधिकार की बात कीजिए ना। किसी के घर में घुस के उसका खाना खाने का काम कीजिएगा, उसका अधिकार छीनने का काम कीजिएगा, तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे आपको लग रहा है कि हक अधिकार खाने के लिए मांग कर रहा है? कहीं है ऐसा कुछ कि मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सभी चीज़ें जो की जा रही हैं? आप सर्वे कर लीजिए, जितने भी जगह पे आदिवासी और कुर्मी महतो लोग जो लोग रहते हैं, अब सभी जगह लोग जमीन हड़प के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से टकराव की भावना हो सकती है ना कि एक तरफ से बोल रहे हैं मांग कर रहे हैं, एक तरफ से फिर विरोध, तो ये टकराव भी तो हो सकता है इस तरह से। आप हमारे अधिकार छीनने की बात करेंगे तो हमको अधिकार भी नहीं अपना अधिकार बचाने का। हम तो अपना अधिकार बचाने का काम करेंगे ना। आपके घर में कोई घुसेगा तो आप उसको मारने का काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, अपने बचाव कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो उसके लिए सबको, अपने स्वतंत्र देश में सबको अधिकार है, इस देश में, इस कानून में, कि सब अपने अधिकार का बचाव खुद कर सकता है। एक बात और है कि JLKM पार्टी के जो सुप्रीम वो कह रहे हैं कि रेल टेका में रेल पटरी पर खुद उतरेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? वो रेल टेका पटरी में उतरे, चाहे ट्रेन के ऊपर में चढ़े, चाहे कुआं में घुस जाए, उससे वो क्या मतलब है। हम अपना अधिकार की बात करेंगे। और वो जो जयराम महतो है, उससे जरा पूछिएगा कि अभी तक कुर्मी महतो के लिए सिर्फ क्या किए हैं, सिर्फ उसको बरगलाने का काम किए हैं या उसके हित में कोई भी काम किए हैं, वो जरूर पूछेगा जयराम महतो जी से। वो लोग बोल रहे हैं देखिए, सबसे 2-3 मुख्य बातें हैं जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक नैरेटिव तो यह बनाया जा रहा है कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहीद कुर्मी लोग हुए, कुर्मी महतो, और वही इस राज्य का आंदोलन किया। लेकिन सच बात यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड आंदोलन उफान पर था, कुर्मी महतो कहीं नहीं थे। वो कब जुड़े? जब झारखंड आंदोलन का दूसरा फेज, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है। इसलिए पहला नैरेटिव ही अपने आप में गलत है। झारखंड आंदोलन में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ये नैरेटिव गलत है। आपने कहा कि ये किसका हक मारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना हक ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब 2004 में पेशा कानून का धारा 4 को असंवैधानिक कहा गया झारखंड हाईकोर्ट में, वो किसका मुकदमा था? उसमें कई कुर्मी महतो लोग, इंक्लूडिंग जो है कि शैलेंद्र महतो जी उसके पीछे थे, और वो ही कहते थे कि 112 ब्लॉक में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए एकल पद पर आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। इसी आधार पर उन्होंने पेशा कानून के खिलाफ जो है कि कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अभी भी पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसको भी खारिज किया जाए। 2010 में उन्होंने फिर से जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ा। तो ये लोग हमारे अधिकार को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर लिए जो कानून है उसका विरोध करते हैं। हमारा जो टेरिटोरियल राइट्स है 5वीं अनुसूची, उसका जो है कि विरोध न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि कोर्ट में लड़ाई लड़े। तो ये तो हमारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी भी बनना चाहते हैं, आदिवासी कानूनों को नहीं मानते हैं, आदिवासी के इलाका को नहीं मानते, मतलब सामान्य क्षेत्र में रहना चाहते हैं, सामान्य कानूनों से शासित होना चाहते हैं, और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। ऐसा कैसे चल सकता है?
और उसमें मूल बात यह है, आपको मैं बताता हूँ कि 1920 के दशक में जब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसे पहले कहा कि शायद ये हो हैं नहीं है, एबोरिजिन है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने बजाबते कैंपेन चलाया। जिस तरह से अभी रेल रोको का नौटंकी कर रहे हैं, उस समय में उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि हम एबोरिजिन नहीं हैं, हम शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, हमको हटाओ। और जब मुजफ्फरपुर में इनका कन्वेंशन हुआ, ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि बिहार के कुर्मी और दूसरे इलाके के कुर्मी और छोटानागपुर के कुर्मी महतो अलग नहीं है, सब एक हैं। 3 लोग यहाँ से गए थे, जनेऊ पहन के आए। उसके बाद यहाँ पे सारे कुर्मी महतो को जनेऊ पहनाया, उसके बाद अभियान चलाया, पूजा वगैरह करवाए, पंडित से सब कुछ किया। और 1930 में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को बजाबते लिख के दिया, मांग किया कि 1931 में जनगणना हो, उसमें हमें शामिल ना किया जाए, हमारे लिए क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाए। तो उस समय में उनको आदिवासी होना वो निश्चित समझ में आया, आदिवासी से नफरत करते थे। आज जो है क्या कर रहे हैं, लाभ के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। हम आदिवासियों की मूल लड़ाई, आदिवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासी होना कुर्मी महतो के लिए शर्म की बात है। तो आज आप कुर्मी महतो आज आदिवासी बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप मंत्री बनना चाहते हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, हमारा सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। आपको हमारा हाथों मुंडा स्वीकार नहीं है, मतलब गांव का हाथों मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक कुर्मी महतो को आदिवासी स्वीकार नहीं है। तो ये हमारी सीधी लड़ाई है उनसे।